नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांदकुबा। दोस्तों, अब तक की हमारी वीडियोस में हमने समझा कि परसुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे एटीट्यूड को बदला जाता है। अगर हम एक चीज़ को नापसंद करते हैं तो परसुएशन के द्वारा हमारा वो नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने की कोशिश की जाती है एंड सेम गोज विद पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ हज़ारों एडवर्टाइजमेंट कंपनीज डेली बेसिस पे हमारा एटीट्यूड चेंज करने में लगी हुई हैं। डेली बेसिस पे हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमारे घर वाले हम दूसरों का एटीट्यूड चेंज करने में लगे रहते हैं, परसुएड करने में लगे रहते हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इफेक्टिव परसुएसिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं वो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में देख के आ चुके हैं। आज हम जानेंगे हाउ टू रेजिस्ट परसुएशन। सो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम परसुएशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, खास करके वो अनड्यू परसुएशन जहां पर हमारा एटीट्यूड ऐसी चीज़ों के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बनाया जा रहा होता है जो कि हमारे काम की भी नहीं होती। सो ये जो हज़ारों कंपनियां डेली बेसिस पे हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने में लगी रहती हैं जो कि हमें चाहिए भी नहीं, ऐसे केसेस में हम कैसे बचें, उसके लिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस टेक्निक्स देखेंगे। आई होप कि आपको ये टेक्निक्स काम आएंगी। बट इन टेक्निक्स की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे जो कंटेंट यहाँ पे भेजा जा रहा है आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस टेक्निक्स की। देखिए, 4 टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टेक्निक्स है वो है एटीट्यूड इनोकुलेशन। अब इसे समझने के लिए हमें वैक्सीन कैसे काम करती है वो समझना होगा। कोई भी वायरस है जिससे बचने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं तो एक्चुअल में होता है कि वो जो वायरस है उसकी वीक फॉर्म को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे कोविड से बचने के लिए कोविड का डेड वायरस या फिर वीक फॉर्म ऑफ कोविड वायरस हमारी बॉडी में डाला गया। अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी वहाँ पे स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ने वो वीक फॉर्म ऑफ कोविड वायरस से लड़ाई की। अब अगली बारी अगर स्ट्रांग फॉर्म भी आती है, रियल लाइफ में भी कोविड हम पे अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी को पता है कि कैसे लड़ना है। इसी तरह से एटीट्यूड इनोकुलेशन की टेक्निक काम करती है। बेसिकली जिसे आप इनोकुलेट करना चाहते हैं, आप उस पर्सन को उस आर्ग्यूमेंट से, उस वीक आर्ग्यूमेंट से इंट्रोड्यूस कर दीजिए और उसे सिखाइए कि कैसे उससे लड़ना है। अगली बारी जब रियल लाइफ में उससे कोई आके परसुएड करने की कोशिश करेगा तो ही और शी विल बी इन अ पोजीशन टू फाइट दैट आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को या बुजुर्गों को फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं, उनसे बैंक वाले बनकर लोग जो है चीट करने की कोशिश करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड के पिन्स वगैरह उनसे मांगते रहते हैं। अब अगर हम अपने बुजुर्गों को ये सिखाएं कि अगर आपको ऐसा कॉल आता है जहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि हम बैंक से, आपको ये बताया जाता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, आप अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, आप वहाँ पर इस तरह से रिस्पॉन्ड करें। तो जब आप अपने बुजुर्गों को ये सिखाएंगे, होगा क्या, अगली बार जब रियल लाइफ में उन्हें कोई फ्रॉड कॉल आएगा, दे नो हाउ टू आर्ग्यू, दे नो हाउ टू अवॉइड दैट परसुएशन। सो यहाँ पर इनोकुलेशन का काम आ जाता है, इसे इनोकुलेशन कहते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई एटीट्यूड इनोकुलेशन इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग अ पर्सन टू वीकर फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट टू हेल्प देम बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सिमिलर परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स। नाउ यहाँ पर और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर डेली बेसिस पर कम्युनिटी मेंबर्स को एक कंपनी पीछे पड़ी हुई है उस कम्युनिटी के मेंबर्स के कि आप हमारे जो एक्सपेंसिव वाटर प्योरीफायर्स हैं उन्हें खरीदिए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लोकल कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए और उन्हें समझाती है कि भाई आपके पास जब अगली बार कोई कॉल आए वो आपको ये बातें कहेंगे, आप उसके रिस्पॉन्स में ये बातें कहकर उन्हें टाल सकते हैं। अब अगली बार जब रियल लाइफ में कोई कॉल आता है वो प्योरीफायर कंपनी का, तो जो ये लोग हैं जिनको हमने यहाँ पर ट्रेन कर दिया है, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड नॉट बीइंग परस्यूड बाय द कंपनी विच इज ट्राइंग टू सेल देम एक्सपेंसिव वाटर प्योरीफायर्स। सो दिस इज हाउ एटीट्यूड इनोकुलेशन वर्क्स। फिर आ जाता है जी फोर वार्निंग। ना, फोर वार्निंग का क्या मतलब होता है? फोर वार्निंग का मतलब होता है कि पहले से ही किसी को चेतावनी दे देना कि भाई सामने वाली पार्टी आपको परसुएड करने की कोशिश करेगी, वो हर तरह की आर्गुमेंट्स आपको देने की कोशिश करेगी, आपका रवैया अपने प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव करने की कोशिश करेगी, आपको बचकर रहना है। जब हम सामने वाले को फोरवॉर्न भी कर देते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट सामने वाले पे होता है, और क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि भाई हाँ, मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जाएगी, मनाने की कोशिश की जाएगी मुझे, सो मुझे नहीं मानना है। सो यहाँ पर फॉर वार्निंग काम आती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी कि फॉर वार्निंग इज अबाउट अलर्टिंग समवन दैट दे आर अबाउट टू बी एक्सपोज टू परसुएसिव मैसेज। नाउ दिस वार्निंग अलाउज देम टू मेंटली प्रिपेयर एंड बी ऑन गार्ड एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ परसुएशन। अब यहाँ पर
एक दो चीजें और समझने की है कि हाउ एवर इट इफेक्टिवनेस कैन डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल्स मोटिवेशन एंड द टाइम बिटवीन द फॉर वार्निंग एंड द परसुएसिव मैसेज। सो बेसिकली यहाँ पर सामने जो इंडिविजुअल है जिसको आप फॉर वार्न कर रहे हो, क्या वाकई में वो फॉर वार्न होना भी चाहता है, या उसके लिए ना तो वो परसुएशन किसी काम की और ना ही आपकी फॉर वार्निंग किसी काम की। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये टेक्निक कितनी सक्सेसफुल होगी। एंड साथ में इसके ऊपर भी ये काम करेगा, आई मीन डिपेंड करेगा कि ये टेक्निक सक्सेसफुल होगी कि नहीं, कि परसुएशन शुरू होने से कितने देर पहले आपने सामने वाले को फॉर वॉर्न किया। अगर आपने बहुत ज़्यादा पहले फॉर वॉर्न कर दिया, हो सकता है जब वो परसुएशन शुरू हो तब तक वो भूल गया हो, या फिर बहुत जल्दी आप आई मीन बहुत ही सून आपने फॉर वॉर्न किया, यानी कि टेक्निक आई मीन परसुएशन शुरू होने से जस्ट पहले फॉर वॉर्न किया है, सामने वाले को संभलने का भी टाइम नहीं मिला एंड वो परसुएशन में फंस गया। सो ये भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टेक्निक कितनी सक्सेसफुल होगी। तीसरा आता है बूमरैंग इफेक्ट। बूमरैंग इफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना होता। बेसिकली बूमरैंग इफेक्ट कब आता है, जब परसुएशन करने वाले का मैसेज इतना ज़्यादा पुअरली फ्रेम्ड हो कि जो एक इंटेंडेड इम्पैक्ट था परसुएशन का, उसकी जगह नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने आपको बेचने की कोशिश की तो मैंने इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज कर दिया कि आपने ठान लिया कि भाई मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, बाकी किसी से कुछ मर्जी ले लो। आपने देखा होगा, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन इंश्योरेंस मुझे इंश्योरेंस बेचती है। मैंने एक साल पहले उनसे इंश्योरेंस लिया। जैसे ही मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होना था, उससे एक महीना पहले ही उनके कॉल आने शुरू हो गए। मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आखिरी दिन कॉल कर लेना या आखिरी हफ्ते में कॉल कर लेना जब मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला होगा गाड़ी का। लेकिन उन्होंने मुझे डेली कॉल करना शुरू कर दिया एंड डेली सेम मैसेज रिपीट, कोई कोई सुबह नहीं कोई शाम नहीं। हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने कहा जी मैं बाकी कहीं से इंश्योरेंस ले लूँगा, कितना महंगा इंश्योरेंस ले लूँगा, आपने जितना मुझे परेशान किया है मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं लूँगा। सो दिस जनरली हैपन्स विद अस। सो the persuasion techniques, if these are poorly framed and if the timings are poor, तो कहीं ना कहीं वो बूमरैंग इफेक्ट आ जाता है। बूमरैंग आपने देखा होगा, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे आप फेंकते हैं और वो घूमकर आपके पास आ जाता है। सो सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई टबैको कंपनी है जो कि इंडिया में इस तरह की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करती है कि टबैको से हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब अगर कोई ऐसी कंपनी कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करेगी कि टबैको इज गुड फॉर हेल्थ, या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं, सो नेचुरल सी बात है कि इसके खिलाफ अब जो इम्पैक्ट आएगा, आई मीन ये जो कंपनी के खिलाफ अब जो लोग खड़े होंगे, शायद वो पहले कंपनी को जानते भी ना हो, या शायद वो पहले शायद ले भी लेते टोबैको प्रोडक्ट, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने गलत कैंपेन शुरू की, नेगेटिव जो इसका इम्पैक्ट जाएगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। इसे कहते हैं बूमरैंग इफेक्ट। आखिरी होता है स्टोक पाइल। स्टोक पाइल में क्या होता है, बेसिकली आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हो सामने वाले की परसुएशन से बचने के लिए कि सारे के सारे फैक्ट्स आप ऑलरेडी कलेक्ट करके रखते हो। यू गेट वेरी प्रिपेयर्ड। सो बेसिकली जैसे आप डिबेटिंग कंपटीशन वगैरह में जाते हैं, या फिर आप घर पे भी जब डिबेट करते हैं, है ना, भाई बहन में डिबेट होती है तो, या फिर हस्बैंड वाइफ में डिबेट होती है, तो वाइफ के केस में ऐसे मजाक में भी कह दिया जाता है कि भाई ऐसे पुरानी पुरानी चीज़ें याद करके निकाल ली जाती हैं कि भाई तुमने उस दिन ये कहा था, उस दिन ये कहा था, उस दिन ये कहा था, जो कि हमें याद भी नहीं होती कई बार, राइट। सो स्टोक पाइल में यही होता है, कहता है जी दिस मेथड इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेटिंग एंड मेंटली ऑर्गेनाइजिंग अ रोबस्ट सेट ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और रिबटल्स टू एंटिसिपेटेड परसुएसिव मैसेज। सो आप बहुत ज़्यादा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को स्टॉक पाइल करके रख लेते हो टू एंटिसिपेटेड परसुएसिव मैसेज। आपको परसुएड किया जाएगा, आपको पता है कि यार ये पॉइंट भी आ सकता है, ये पॉइंट भी आ सकता है, ये पॉइंट भी आ सकता है, आप हर पॉइंट का रिबटल रेडी रखते हो, उसे स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। सो ये 4 टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप परसुएशन को रिबट कर सकते हो, रेजिस्ट कर सकते हो। आप अगर परसुएड होने वाली पोजीशन में, यानी कि कोई आपको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, तब भी अगर आपको ये टेक्निक्स पता होंगी तो आप अपने आप को बचा सकते हो। और अगर आप किसी को परसुएड कर रहे हो, किसी को अच्छे काम के लिए मना रहे हो, किसी को सही काम के लिए मना रहे हो, आप अगर इन चीज़ों को जानते हो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गेट रेडी और बी रेडी विद योर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये था जी आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, काम भी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।